अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज के टॉपिक का हमारा फ़्लो चार्ट मैं आपको शो करती हूँ। दिस इज़ आज का टॉपिक जो है वो हमारे बिगनर्स के लिए है। जैसे कि केमिस्ट्री शुरू होती है बच्चों के लिए, तो पहले उनके माइंड में आता है व्हाट इज़ एटम। एटम एटम जो है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। एटम का नाम ही इसी से आया है कि इनडिविजिबल। तो पहले जो था वो साइंटिस्ट ने कहा कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब एटम सबसे छोटा है और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर वो थ्योरी, वो जो लॉ आई वो फॉल्स हुई और उसके बाद हमें ये सुनने को मिला कि एटम जो है वो क्या है, डिविजिबल है। एटम की डिफिनीशन आप देख लिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट। एटम जो है वो क्या है, एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है एक केमिकल एलिमेंट का जो कि एग्जिस्ट, जो कि रह सकता है या जो कि मौजूद है। अब एटम जो है, पहले तो जैसे कि हमें साइंटिस्ट ने बोला कि वो इनडिविजिबल है तो हमने मान लिया इनडिविजिबल है। देन हमें पता चला कि उस पर जो बहुत ज़्यादा काम हुआ, हमें पता चला कि ये डिविजिबल है। तो ये कैसे डिविजिबल है, फिर इस पर दोबारा से काम हुआ कि कैसे ये डिविजिबल है। तो हमें फिर पता चला कि एटम जो है वो डिवाइड हुआ है 3 पार्टिकल्स में। वैसे तो इसके बहुत सारे पार्टिकल्स और भी हैं, लेकिन हमने इसको 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो है वो इसको डिवाइड किया है फॉर द बिगनर्स, कि जो भी केमिस्ट्री मतलब शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को समझ लें। तो पहले जो है तो इसको हमने क्या किया, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में इसको डिवाइड किया गया है एटम को। वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द थर्ड वन इज़ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इस पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन पे हमारे पास ज़ीरो चार्ज, मतलब नो चार्ज। अब ये एटम होती क्या चीज़ है, कैसे अरेंज होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है? तो स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारे इसके जो है वो मतलब मॉडल्स आए हुए हैं, लेकिन सबसे जो हम बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो वो है कि एटम जो है वो एक सर्कुलर जो है वो हमने एक एलिमेंट ले लिया। उसमें जो है वो हमारे पास क्या है, बीच में बिल्कुल मिडल में इसका होता है न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी फिक्स नहीं रहते, वो रोटेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जिस चीज़ में, वैसे तो हम इसको शेल कहते हैं, फिर आगे जाके ये शेल जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इलेक्ट्रॉन असल में किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो किस में होते हैं। वैसे जो हमसे कोई पूछे तो हम बोलते हैं कि ये जो है वो हमारे पास एटम के शेल में जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब एटम में जो है वो बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। न्यूक्लियस एज अ होल जो है वो हमारे पास कौन सा चार्ज होता है इस पे, न्यूक्लियस एज अ होल इस पे हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे ज़ीरो चार्ज। अब जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमारे पास प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एटम एज अ होल हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर बराबर होंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल आउट करके हमारे पास होल एटम जो है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो, अब आपने समझ लिया कि व्हाट इज़ एटम। एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसका मैं दोबारा से आपको पूरा रिव्यू बता देती हूँ। बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि डिवाइडेड है, डिविजिबल है इनटू 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। फिर वो अरेंज कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया कि वो एक सर्कुलर जो है वो सर्कुलरली अरेंज होते हैं, मतलब एक एटम है, एटम जो है वो हमारे पास सर्कुलर होता है, मतलब ये तो हम सपोज़ कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और एक जो है वो क्या है, ज़ीरो चार्ज न्यूट्रॉन है, और एक जो है इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब हमारी सारी केमिस्ट्री इसी एटम के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब इसी इलेक्ट्रॉन, इसी प्रोटॉन, इसी न्यूट्रॉन और इसी एटम के इर्द गिर्द आवर केमिस्ट्री रोटेट्स। तो जो बिगनर है जिन्होंने अभी केमिस्ट्री शुरू किया है, मतलब अभी वो उनकी केमिस्ट्री शुरू है, तो उनको पहले समझना चाहिए व्हाट इज़ एटम
एटम की डिफिनीशन उनको याद होनी चाहिए, और फिर एटम होती क्या चीज़ है, जैसे किस तरह वो अरेंज होती है, तो ये सब उनको याद करना चाहिए। थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक का बटन प्रेस करें और नोटिफिकेशन वाली बेल जो है वो प्रेस करें। आपको नोटिफिकेशन अगले टॉपिक्स की मिलती जाएंगी, और बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आगे आगे जो इम्पोर्टेंट आते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और काइंडली जो भी आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में आपको जानना है, कौन से टॉपिक आपको ईजीएस्ट वे में आपको समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मैं आपको आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।